पूजा पाठ करते समय ध्यान रखने योग्य ज़रूरी बातें। हिंदू धर्म में पूजा पाठ को बड़ा महत्व दिया गया है और रोज़ भगवान की पूजा को अनिवार्य बताया गया है। लोग इसका पालन भी करते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि कुछ लोग हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि वह पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पूजा का सही फल नहीं मिल पा रहा है। दिन रात भगवान के नाम को जपते हैं, लेकिन भगवान उनकी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण पूजा के नियमों की अज्ञानता है। वैसे तो भगवान भाव के भूखे होते हैं, लेकिन नियम और विधि भी अनिवार्य है। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूजा पाठ करते समय आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। नंबर 2, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी हो जाते हैं। नंबर 3, हमेशा भगवान श्री गणेश की आराधना से पूजा प्रारंभ करें। श्री गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से बचें, क्योंकि भगवान गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से दोष लगता है। नंबर 4, तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है, इसलिए पत्तियों पर हर रोज जल छिड़ककर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। तुलसी के पत्तों को बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है, तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। नंबर 5, पूजा के वक्त अगरबत्ती का प्रयोग ना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे बांस की लकड़ियों से बनाया जाता है और बांस की लकड़ियों का प्रयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है, इसलिए इसे अशुभ माना गया है। नंबर 6, घर में पूजा स्थल के ऊपर कोई कपड़ा या भारी चीज़ ना रखें। नंबर 7, पूजा पाठ के समय गूगल युक्त धूप बत्ती का प्रयोग करें। गूगल घर के वातावरण को शुद्ध और घर से नकारात्मक ऊर्जा या बुरी शक्तियों को दूर करती है। नंबर 8, पूजा हमेशा आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। आसन पर बैठकर पूजा न करने से इसका फल नहीं मिलता है। कोशिश करें कि कंबल या उससे बने आसन का ही प्रयोग किया जाए। धन की देवी माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और हनुमान जी की पूजा करने जा रहे हैं तो लाल रंग के आसन का प्रयोग करें। अगर मंत्र सिद्धि की पूजा करनी है तो कुशा से बने आसन को श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 9, पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए। नंबर 10, यदि आप प्रतिदिन घी का एक दीपक घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे। नंबर 11, किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन करना या उनको आमंत्रित करना, ध्यान करना, आसन देना, धूप दीप जलाना, अक्षत या चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प या फूल प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होने चाहिए। नंबर 12, सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित हो, यानी कि टूटे हुए ना हो। नंबर 13, पूजन कार्य में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए, इससे नेगेटिविटी आ जाती है। नंबर 14, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्य देव, गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। नंबर 15, किसी भी प्रकार की पूजन में कुल देवता, कुल देवी, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। नंबर 16, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु यह पंचदेव कहलाते हैं। उनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेवों का ध्यान करना चाहिए, इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। नंबर 17, दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने ही लगाना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर इधर उधर लगा दिया जाता है, जबकि यह सही नहीं है। नंबर 18, घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती का ही उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की पत्ती श्रेष्ठ होती है। नंबर 19, शिवजी को बिल्व पत्र अवश्य चढ़ाएं और किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ाना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। नंबर 20, भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही शंख से जल चढ़ाना चाहिए। नंबर 21,
पूजन स्थल पर पवित्रता का ध्यान रखें। चप्पल पहनकर कोई मंदिर तक नहीं जाना चाहिए। चमड़े का बेल्ट या अन्य सामान पास रखकर पूजा न करें। पूजा स्थल पर कचरा इत्यादि न जमा हो पाए। नंबर 22, मंदिर में लगे सूखे हार फूल हटा देने चाहिए। नंबर 23, सिर्फ शंकर भगवान को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने केतकी को श्राप दिया था, इसलिए भूल से भी यह फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 24, भगवान की प्रतिमा को स्नान करवाते वक्त सिर्फ उंगलियों का प्रयोग करें। भगवान को स्नान करवाते समय कभी भी अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 25, दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित न करें। ऐसा करने से धन की बर्बादी हो जाती है और घर में अशुभता आती है। नंबर 26, रविवार के दिन तुलसी के पत्ते को तोड़ने से बचें। मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु अप्रसन्न होते हैं। नंबर 27, पूजा में कभी भी गंदे कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 28, पूजा के दौरान मन को पवित्र रखें। कभी भी पूजा करते समय मन को दूषित नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि पूजा के दौरान मन में बुरे ख्याल रखने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर 29, पूजा के इस्तेमाल किए गए फूल अगर सूख जाए तो उन्हें कभी भी फेंकें नहीं। सूखे हुए फूलों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करना चाहिए। नंबर 30, शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में पूजन और आरती होनी चाहिए। इसके बाद प्रातः 9 से 10 बजे तक दूसरी बार का पूजन, दोपहर में तीसरी बार का पूजन। इस पूजन के बाद भगवान को शयन करवाना चाहिए। शाम के समय 4-5 बजे पुनः पूजन और आरती। रात को 8 बजे शयन आरती करनी चाहिए। जिन घरों में नियमित रूप से 5 बार पूजन किया जाता है वहाँ सभी देवी देवताओं का वास होता है और ऐसे घरों में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। नंबर 31, प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगाजल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन में गंगाजल नहीं रखा जाना चाहिए। गंगाजल तांबे के बर्तन में रखना ही शुभ होता है। नंबर 32, स्त्रियों को अपवित्र अवस्था में शंख नहीं बजाना चाहिए। यदि इस नियम का पालन नहीं किया जाता है और जहां शंख बजाया जाता है वहां से देवी लक्ष्मी चली जाती है। नंबर 33, मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। नंबर 34, किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। नंबर 35, भगवान की आरती करते समय ध्यान रखें यह बातें। भगवान के चरणों की 4 बार आरती करें, नाभि की 2 बार और मुख की 1 बार या 3 बार आरती करें। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। नंबर 36, अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। उपहार, कांच, लकड़ी या फाइबर की मूर्तियां न रखें एवं खंडित, कटी या फटी फोटो और टूटा कांच तुरंत हटा दें। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित की गई है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उसे पूजा के स्थल से हटा देना चाहिए और किसी पवित्र बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इस संबंध में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि सिर्फ शिवलिंग कभी भी किसी भी अवस्था में खंडित नहीं माना जाता है। नंबर 37, मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें एवं आभूषण आदि न रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूजा घर में माता पिता तथा पितरों का फोटो कदापि न रखें। उन्हें घर के नेतृत्व कोण में स्थापित करें। नंबर 38, कभी भी भगवान को या फिर अपने से बड़ों को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद दोनों हाथों से प्रणाम करें। नंबर 39, जप करते समय जीभ या होंठ को नहीं हिलाना चाहिए। इसे उपांशु जप कहते हैं। इसका फल 100 गुना प्राप्त होता है। माला करते समय दाएं हाथ को कपड़े या गौमुखी से ढककर रखना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों से लगाना चाहिए। इससे आपको जप की पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। नंबर 40, शास्त्रों के अनुसार घर में पूजा करने का स्थान ईशान कोण में होना चाहिए। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच का भाग ईशान कोण होता है। ईशान कोण को शुभ कार्यों के लिए सबसे उत्तम दिशा माना गया है। इस दिशा में पूजा के मंदिर को स्थापित करें। यदि किसी कारणवश ऐसा ना भी कर पाए तो भूल कर भी घर के ईशान कोण में गंदगी जमा न होने दें। वह घर के इस हिस्से को सदा पवित्र रखें। ईशान कोण के अतिरिक्त पूर्व दिशा भी पूजा स्थान के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। नंबर 41, पूजा स्थल में गणेश जी की स्थापना अवश्य करें। इसके लिए एक सुपारी पर मौली लपेट लें और कुमकुम से तिलक कर एक कटोरी में थोड़े चावल रखकर स्थापित करें। नंबर 42,
पूजा स्थल के एक कोने में बंद पात्र में गंगा जल अवश्य रखना चाहिए। एक तांबे के छोटे से लोटे में जल को पूजा स्थल में अवश्य रखना चाहिए। प्रतिदिन इस पात्र का जल बदलना चाहिए व पुराने जल को पीपल के पेड़ या तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं। नंबर 43, पूजा के स्थान में एक देव की सिर्फ एक ही प्रतिमा रखें। यदि आपके पास एक देव की एक से अधिक प्रतिमा पूजा स्थल में है तो उन्हें घर में कहीं भी दीवार आदि पर लगा सकते हैं, किंतु पूजा स्थल में एक देव की एक ही प्रतिमा रखें। नंबर 44, घर में पूजा के स्थान पर कभी भी बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। बड़ी मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होना अनिवार्य हो जाता है, इसलिए बड़ी मूर्तियां मंदिर के लिए ही उचित है। पूजा स्थल में छोटी मूर्ति रख सकते हैं। नंबर 45, पूजा करने के स्थान पर भूल कर भी अपने पितृदेव की फोटो न लगाएं, उनका स्थान अलग रखें। नंबर 46, पूजा के समय यदि संभव हो तो शुद्ध देसी घी का ही प्रयोग करें व भोग लगाने के लिए अग्नि में गाय के गोबर के कंडों का ही प्रयोग करना उत्तम माना गया है। नंबर 47, रात्रि को सोते समय पूजा स्थल को लाल पर्दे द्वारा ढकते हुए सुबह होने पर पर्दे को हटा दें। नंबर 48, पूजा में इस्तेमाल कलश या जल के लोटे को हमेशा ईशान कोण में रखना चाहिए। दीपक और कलश को एक दूसरे के बिल्कुल आसपास कभी ना रखें। नंबर 49, देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से अवश्य धो लेना चाहिए। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाइए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मेरे इस वीडियो को देखें उनके घर को धन धान्य से भर दें। जय माता लक्ष्मी।